ओके, रेडी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोर न्यूज़ 18। मोर न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है। मैं हूं युवराज। इस वक्त हम अभी खड़े हैं मुंगेर जिला के सरस्वती शिशु मंदिर बेकापुर के प्रांगण में। आज देश 73वां गणतंत्र दिवस मना रही है और गणतंत्र दिवस के अवसर पर यहां झंडोत्तोलन का कार्यक्रम यहां पे किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर यहां सम्मानित गेस्ट लोग हैं। सर्वप्रथम मैं उनसे आज की इस कार्यक्रम के बारे में संक्षेप में उनकी बाइट को लेना चाहूँगा। आपका नाम क्या हुआ? मैं यहाँ की अध्यक्षा मंजू मंत्र निधि हूँ और यहाँ काफ़ी दिनों से मैं जुड़ी हूँ और आज मैं झंडोत्तोलन के लिए यहाँ आई हूँ और यह अवसर बहुत ही सुंदर है। इसके लिए हम लोग सब उपस्थित हुए हैं। आप आज इस झंडोत्तोलन कार्यक्रम में देशवासियों को भी इसका शुभकामनाएं देना चाहते हैं तो चैनल के माध्यम से। मैं यही शुभकामना देती हूँ पूरे देशवासियों को कि सब मिल कर के अपने देश के विकास में लगें ताकि हमारा देश भी प्रगतिशील हो। और जिस तरह से आज हमारा जीडीपी नीचे आ गया है, 7 पर पहुंच गया है, मैं यही उम्मीद करती हूं कि जैसे आज सिंगापुर का 45 है और देशों का ज़्यादा है और मेरा कम है, तो हम सब मिल कर के सबका साथ सबका विकास होगा, तभी हम अपने को विकसित कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपको। हमारे बीच एक और सम्मानित यहाँ के अतिथि हैं, मैं उनका सर्वप्रथम नाम जानना चाहूँगा। आपका नाम सर? प्रेम कुमार वर्मा। इस विद्यालय में मैं उपाध्यक्ष पद पर हूँ। यह विद्यालय मुंगेर शहर का सर्वप्रथम विद्यालय लक्ष्मण विद्या मंदिर के नाम से जाना जाता था। आज इस शहर में 12-13 विद्यालय कार्यरत हैं। आज के दिन मैं ये कोरोना प्रोटोकॉल के कारण इस विद्यालय की में बच्चों की उपस्थिति नहीं रही और हम लोगों ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए झंडोत्तोलन किया। भारत की एकता अखंडता के लिए हम लोग हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी को देश के मान सम्मान की रक्षा के लिए, देश के मान सम्मान के एक विचारों के लिए इस कार्यक्रम को बहुत धूमधाम से मनाते थे, परंतु इस प्रोटोकॉल के कारण थोड़ा संक्षिप्त करके हम लोगों ने मनाया है। चलिए सर, मैं आपसे भी आग्रह करूँगा कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुंगेर वासियों को और ख़ास करके इस संस्थान के जितने भी बच्चे हैं उनके अभिभावकगण को और साथ आप देश के लिए शुभकामनाएं देना चाहते हैं तो इस चैनल के माध्यम से। हमारी शुभकामना है हमारा देश विश्व गुरु के पटल पर आसीन हो, यह मेरी अभिलाषा है, शुभकामना है। हमारे अभिभावकबिंद, हमारे बच्चे, हमारे गुरुजन और इस देश के समस्त नागरिकों के सहयोग से मुझे आशा है, क्योंकि अभी जो हमारे बीच में हमारे प्रधानमंत्री महोदय हैं, उनकी भी यही सोच है कि हमारा देश विश्व गुरु के पटल पर आसीन हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं संपूर्ण देश को अपनी शुभकामना आज के दिवस की देता हूँ। जय चलिए हिंद, जय भारत। चलिए आपको भी धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे, यहाँ अतिथि के तौर पे वक्ता थे। हमारे बीच और एक और वक्ता हैं, मैं सर्वप्रथम उनका नाम जानने का कोशिश करूँगा। अमरनाथ केसरी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुंगेर विभाग सह संचालक। आज यह गणतंत्र दिवस 73वां गणतंत्र दिवस पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी रहने वाले अपने जितने भी भाई बंधु सब हैं, वो पूरे ही उल्लास के साथ यह राष्ट्रीय पर्व को मना रहे हैं। इस राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर और इस 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं उन सभी बंधु भाई भगनियों, सभी माताओं बहनों भाइयों प्यारे बच्चों को और यह संदेश देना चाहूँगा कि यह राष्ट्रीय पर्व केवल पर्व के रूप में नहीं मनाकर और यह देश, अपना देश किस प्रकार स्वतंत्र रहे, आगे बढ़े, पूरे वैभव के साथ जो विश्व की और देश हैं उनके साथ में को लेते हुए यह देश पुणे अपने और पूरी पुरानी गरिमा जो विश्व गुरु के पट पर अपना देश आसीन था उस ओर अग्रसर बढ़े। और उसके पीछे हम सभी लोगों का सोच, प्रत्येक नागरिक के, प्रत्येक बच्चों का और प्रत्येक अभिभावकों का सोच यह होना चाहिए कि हमारा देश किस प्रकार आगे बढ़े, हम अपने पर आत्मनिर्भर हों और आत्मनिर्भर होकर और केवल शासन के अधीन न होकर अपने आप में विचार करते हुए और यह देश की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए, तरक्की के लिए और आगे बढ़े।
दूसरे देश के मुकाबले हमारा देश किस प्रकार और अपने ऊंचाई पर प्राप्त करे, हमारे जीडीपी बढ़े, हमारी व्यवस्थाएं बढ़े, हमारा निर्यात बढ़े, इस पर विचार करते हुए हम सब लोग आज के दिन यह शपथ लें और यह व्यवस्था बनाएं कि हमारा देश और अधिक ऊंचाई पार करे। धन्यवाद। जय भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। आप अभी देख रहे थे यहाँ ग्राउंड रिपोर्टिंग हो रही है सरस्वती शिशु मंदिर के प्रांगण में। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आप आगे की ओर आएँ। और आप देख रहे हैं देश आज 73वां गणतंत्र दिवस मना रही है। इसी क्रम में और बहुत सारे वक्ताएं अतिथिगण यहाँ पे हैं। मैं उनसे भी संक्षेप में संक्षेप में 2 मिनट सर, संक्षेप में 2 शब्द बोलें क्योंकि कैमरा भी लाइव चल रही है। सर मैं 73वां गणतंत्र दिवस के अवसर पे और संघ परिवार की तरफ से, विद्या भारती की तरफ से और सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। और कोरोना प्रोटोकॉल के कारण बच्चे लोग तो नहीं हैं, लेकिन मेरी आगे भी ये अभिलाषा है कि आगामी दिनों में फिर सब बच्चे लोग भी हम लोग के साथ मिलकर और सब लोग आएँ और ये दिन को सब शुभकामना के सहित मनाएं। कृपा शंकर वर्मा। चलिए धन्यवाद। आप सर कंटिन्यू करें। आप भी हैं हमारे यहाँ अतिथि के तौर पर हैं। आज देश को गणतंत्र दिवस मना रही है। अपने माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से देश को जो शुभकामनाएं देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। सर्वप्रथम अपना नाम। मैं विनेश शर्मा आज के 73वें गणतंत्र दिवस पर सभी देशवासियों को का अभिनंदन करता हूं। आज के दिन संकल्प लेने का दिन है। पूरे विगत हजारों वर्ष के 3 भागों में बांटकर देखा जाए और उस पर चिंतन किया जाए, ये बहुत आवश्यक है। पहला काल था वैभव काल, उस समय स्वर्ण काल भी था। तो क्या कारण है कि फिर हमारा देश गुलाम हो गया? इसके कारणों की खोज करना बहुत आवश्यक है। दूसरा हो गया संक्रमित काल, कि वैभव काल के बाद तरह तरह की लोग देश के विरोध में जाने लगे, विदेशियों को बुलाने लगे। क्यों बुलाने लगे, इस पर भी चिंतन आवश्यक है। तीसरा काल है संक्रमित काल, जबकि हमारा देश गुलाम हो गया। यद्यपि विदेशियों लोगों ने कहा है कि देश गुलाम हुआ, लेकिन ऐसा बिल्कुल असत्य है। देश पूर्णतः कभी गुलाम नहीं हुआ। लगातार सतत संघर्ष चलता रहा पूरे देश में, जहाँ कहीं हो। हाँ, ये बात सही है कि अगर सभी प्रयत्न एक साथ होता तो बहुत पहले देश स्वतंत्र हो जाता। विधर्मियों को काम करने का, देश पर अत्याचार करने का अवसर नहीं मिलता। ये बात सही है और आज भी वो परिस्थिति बन रही है। इसके लिए हम सबको संकल्प लेना है कि हमें क्या करना है, जिससे कि देश पर आक्रांताओं का, देशद्रोही लोगों का समूल नाश हो सके। इसके लिए विभिन्न प्रकार से प्रयत्न हो रहे हैं और हमें विश्वास है कि निकट भविष्य में हमारा देश पुनः जो है समृद्ध होगा। ये आशा करता हूँ। पुनः एक बार गणतंत्र दिवस की सभी को शुभकामना और अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भारत। धन्यवाद सर। हमारे बीच एक और अतिथि के रूप में यहाँ के सम्मानित 2 शब्द सिर्फ गणतंत्र दिवस पर आप बधाई ही दे दीजिए। सर से तो लेंगे ही। अच्छा चलिए, आज इस स्कूल के प्राचार्य हमारे भी जयंत कुमार चौधरी हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आज इस कार्यक्रम का जो ये हो रही है उसके साथ साथ आप अभिभावकगण और मुंगेर के समस्त जनता यहाँ के, उनको आप विद्यालय के माध्यम से आज गणतंत्र दिवस पर शुभकामनाएं देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। नमस्कार। मैं 73वें गणतंत्र दिवस पर सभी विद्यालय परिवार के समस्त सदस्यों एवं समस्त भैया बहनों का हार्दिक शुभकामना अर्पित करता हूं। 1-2 निवेदन करना चाहता हूं। जिनके त्याग और बलिदान के कारण
हमारा संविधान बना, हमारा देश स्वतंत्र हुआ, हमारा देश विकसित हो रहा है, हम सुरक्षित हैं। उसके लिए मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश के आन बान शान की सुरक्षा के लिए जिन लोगों ने शहीदी को स्वीकार किया, जो लोग शहीद हो गए, यदि आपके आसपास, यदि प्रवास के क्रम में भी यदि उनका घर आपको लगता हो, कहीं दिखता हो, उनसे जुड़े लोग यदि उनके परिवार दिखते हों, तो एक बार उस परिवार में ज़रूर मस्तक झुकाना चाहिए, सम्मान प्रकट करना चाहिए, क्योंकि वहाँ की रज जो है, वहाँ की जो धूल कण है, वह त्रिवेणी के संगम पर जाने का पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए अपने सुख में के क्षणों में, अपने त्योहारों के क्षणों में एक बार ऐसे परिवार के पास जाकर, उन शहीदों के परिवारों से जाकर बात करना, उनसे सुख में अपनी सहभागिता अर्पित करना, ये पहली बात है। हम सब इस देश को हमें आगे बढ़ाना है, तो हम अपने अपने क्षेत्र में हमें जो कार्य मिला है, हमने जो दायित्व स्वीकार किया है, उसको पूरी ईमानदारी के साथ, कर्तव्य परायणता के साथ, स्वार्थ, व्यक्तिगत स्वार्थ बाधा यदि ना बने, तो अपने देश की अखंडता, एकता को सुनिश्चित करने के लिए अपना कार्य विनम्रतापूर्वक करना चाहिए, सबकी स्वतंत्रता का ध्यान रखना चाहिए। इससे हमारा देश विकसित होगा। इस गणतंत्र दिवस पर मैं इतनी सी बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर आपको। विद्यालय प्रशासन सरस्वती शिशु मंदिर को मैं मौज न्यूज़ 18 की ओर से बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें सम्मानित किया। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग अभी हम सरस्वती शिशु मंदिर के प्रांगण से कर रहे हैं। देश 73वां गणतंत्र दिवस मना रही है, उसी कार्यक्रम के दौरान यहाँ झंडोत्तोलन का कार्यक्रम किया गया था। आप देख रहे हैं मौज न्यूज़ 18। मौज न्यूज़ 18 के साथ बने रहे, मैं हूँ युवराज।